अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अभी से मोहम्मद अहमद कुरैशी। जनाज़े के साथ चलने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के दूसरे एपिसोड में मैं आपके साथ हाजिर हूँ। यही कह लें कि दूसरी किस्त या उसका जो सीरियल हमने चलाया था उसका दूसरा हिस्सा ये है कि देखिए कुछ लोग यकीनन उस वक्त मिस हो गए थे जो लोग जनाज़े के साथ चलते हैं वो किस किस्म के लोग होते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। आप देखें कि अगर जनाज़े में आप जाते हो, यकीनन आप तो ख़ास तौर पर जाते होंगे मर्द हज़रात, तो आपको उस किस्म के लोग लाजमी मिलते हैं कि अगर आप मस्जिद में जनाजे की नमाज़ की अदायगी के लिए जा रहे हों तो आपको मस्जिद के बाहर जो है वो रश नज़र आता है। और वो रश किन लोगों का होता है? ये उन लोगों का रश होता है जो जनाजे में तो आए हुए होते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, जनाजे की नमाज अदा नहीं करते। इनको मरने वाले से मोहब्बत तो है लेकिन ये ख़ुद जो है वो नमाज़ पढ़ना नहीं चाहते, या फिर ये इस हालत में नहीं होते कि नमाज़ पढ़ें। अक्सर को अगर नमाज़ के लिए कहा जाए तो उनके पास एक बहाना होता है कि भाई मेरे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, या मैं नापाक हो रहा हूँ, या और कोई बात है। तो बहरहाल जनाजे में जो लोग शामिल होते हैं उनमें से ये कैटेगरी लाजमी हर मस्जिद में देखने के लिए आती है कि अगर मस्जिद में जनाजे के लिए 4 सफ़े बनी हुई हैं तो 2 सफ़े तो बाहर खड़ी हुई हैं, यानी 2 सफ़ के लोग जो है वो बाहर खड़े हैं, वो नमाज को अदा नहीं करते। और ऐसे ही जो है दूसरी किस्म के लोग लाजमी आपको जनाजे में पाए जाते हैं। जब आप तदफीन करके वापसी आ गए, कब्रिस्तान से लवाहिकीन के पास आ गए, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये होता है कि भाई हमारे से मुराद है कि माशरे में ऐसा होता है कि जिसके घर में फौतगी हुई है वो जो है आने वाले लोगों के लिए खाने का एहतमाम लाजमी करे। यानी एक तो बेचारे को उस चीज़ का सदमा कि उसका अगर कोई घर का कोई अपना अजीज़ जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया, एक तो उसको उस चीज़ का सदमा है, दूसरा उसको इस चीज़ का भी सदमा है कि यार इसके लिए तदफीन वगैरह का इंतज़ाम और कब्र वगैरह आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, ये तमाम के तमाम इंतज़ामात करने। और तीसरा जो उसको बिला वजह का सदमा हमने दिया हुआ है वो ये कि जो है वो लवाहिकीन जो है वो मेहमानों के लिए जो ताज़ियत करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए खाने का भी बंदोबस्त करें। अच्छा ठीक है, अगर कुछ लोग दूर का सफ़र करके आते हैं, जैसे अगर कोई यहाँ पर है, कोई कोरंगी से आ गया या कोई लांडी से आ गया या फिर और कहीं यहाँ से कायदाबाद चला गया, तो अगर इतना डिस्टेंस भी हो समझ में आता है, या फिर और भी कोई लालूखेत या लियाकताबाद या हमारे न्यू कराची वगैरह, यानी थोड़े से डिस्टेंस से भी अगर लोग आते हैं तो ठीक है, वो अपने घर तो जा नहीं सकते खाना खाने के लिए, अगर उनको खाना खिला दिया जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन वो लोग जो पड़ोस में रहते हैं, जो सामने गली में रहते हैं, जो पीछे गली में रहते हैं, वो भी वहीं पर जहाँ पर मैयत हुई है वहीं पर आकर खाना खाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? और ये तकल्लुफ़ भी जो है वो लवाहिकीन के ज़िम्मे आता है, यानी जिनके घर में कोई ना कोई फौतगी हुई है उसमें। अच्छा, इसमें ये देखने में लाजमी आता है कि कुछ लोग लाजमी जनाजे में ऐसे पाए जाते हैं, आपने भी देखे होंगे, जो मैयत का खाना खा रहे हैं और मैयत का खाना खाते हुए जो है बोटियाँ ढूंढ रहे हैं और बोटियाँ ढूंढ रहे हैं, और बल्कि जिस शख्स के वालिद का, वालदा का, भाई का इंतकाल हुआ है उसको ही कह रहे हैं कि यार नट बोल्ट लिया, ज़रा नट बोल्ट डाल दे, बोटियाँ लेकर आ जा इसमें, यार सादे चावल लेकर आ गया, थोड़ा मसाला लिया। यानी मैयत के खाने में भी उनकी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती, और वो तफरी के लिए नहीं कर रहे होते बल्कि वो उनका मिजाज ही ऐसा होता है कि यार मैयत का खाना कम से कम एक तो शर्म आनी चाहिए कि मैयत के जो घर है लवाहिकीन परेशान, उनके घर में तुम खाना खा रहे हो। चलो ठीक है, अगर तुम सफ़र करके आए हो या तुम उनके बहुत ज़्यादा करीबी हो, घर जाना मुमकिन नहीं है, तो कम से कम यार जो मिल रहा है उसी में इक्तफ़ा कर लो। ज़रूरी है कि उसमें बोटियाँ ढूंढना या फिर उसमें कीड़े निकालना या फिर उसमें बोलना वहाँ से पकवा लेते, चावल थोड़े कच्चे रहेगा, बोटी इसमें नहीं है, हमारे यहाँ तो नट बोल्ट आम जो है ना वो ज़बानों पर आ जाता है। तो बहरहाल ये किस्म के लोग जनाजे में लाजमी पाए जाते हैं। अच्छा, जनाजे के मौके पर ऐसा आमतौर पर होता है, आप लोगों को भी मालूम होगा, जब किसी का इंतकाल होता है, चाहे वो किसी मर्द का इंतकाल हो या किसी औरत का या किसी बच्चे का, तो घर वालों समेत करीब करीब के महल्ले वालों में, दोस्त अहबाब में किसी को गुस्ल देना नहीं आता। यानी कि उनको पता ही नहीं है गुस्ल कैसे देते हैं, गुस्ल देने वाले को ढूंढ रहे हैं, फ़ोन आ रहे होते हैं, एक दूसरे से रब्ता कर रहे होते हैं कि यार मेरे वालिद का या वालदा का या भाई वगैरह का इंतकाल हो गया, कोई गुस्ल देने वाला है। अब रात में अगर देर सवेर इंतकाल हुआ या फिर किसी ऐसे मौके पे इंतकाल हुआ, छुट्टी का मौका या फिर लोग हड़ताल का मौका है, तो अब लोग परेशान घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि यार गुस्ल देने वाला कौन है हमारे जो लवाहिकीन, जो हमारे जो इंतकाल हो चुके हमारे घर में, जिसका उसको गुस्ल कौन देगा। यानी एक ऐसा यूँ समझें कि एक ऐसी जिम्मेदारी जो घर वालों पर आयद होनी चाहिए थी, घर वालों को उसको गुस्ल देना ही नहीं आता कि अगर जो गुस्ल देने वाला अगर वो कहीं मसरूफ़ है या फिर वो कहीं पर ऐसी जगह पर है कि वो बासानी नहीं आ सकता, तो उसके इंतज़ार में बैठे हुए और जो है ना 10 घंटे गुजर गए, 15 घंटे गुजर गए, ना किसी में हिम्मत हो रही है कि गुस्ल के लिए आगे बढ़े, ना कोई गुस्ल देने का तरीका जानता है। हालांकि ये तो वो बात है कि जो हर किसी को मालूम होनी चाहिए कि भाई मैयत को गुस्ल कैसे देना है।
ये तो मैयत को गस्ल देने की बात है। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी इस एतबार से हो रही है कि लोग जो है वो मसलकी फसादात में पड्डों में बहुत ज़्यादा पड़ गए, लेकिन अक्सरियत को हमारी गस्ल का तरीका भी नहीं आता। यानी ज़िंदा लोगों को अपने गस्ल का तरीका नहीं आता तो मरने वाले को वो गस्ल कैसे दे सकते हैं। तो बहरहाल गस्ल का तरीका सीखें और अपने मरने वाले को अपने हाथ से गस्ल दें। जब आप अपने हाथ से गस्ल देंगे तो वो बात आपको, वो तरीक़ेकार आपको तादेर याद रहेगा और आपको अपनी आखिरत की याद भी आएगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जनाजे के मौके पे जो जनाजे के मौके पे अपनी अहमियत को दिखाते हैं। यानी जब चेहरा दिखाने की बारी थी उस वक्त चेहरा दिखा दिया गया और अब चेहरे को जो बांध दिया गया। अब एक शख्स आता है, वो कहता है कि भाई मुझे चेहरा दिखाओ। अब वो घर का सरबराह है या घर का कोई ऐसा फ़र्द है जो करीबी है या कोई ऐसा रिश्ता है कि जिसके नखरे उठाए जाते हैं। अब वो इस बात पे बजीद है कि भाई मुझे चेहरा दिखाओ। अब चेहरा बन चुका है, गिठान लग चुकी है, अब उसके लिए जो है चेहरा खोल के उसको दिखाया जाए। भाई ऐसे मौके पे क्या ज़रूरत है यार आपको वो अपनी अहमियत जताने की? जब दिखाया जा रहा था सब लोगों को तब आप कहाँ थे या तब आपने क्यों चेहरे को नहीं देखा? अब नहीं देखा तो ठीक है, खैर है, कोई मसला नहीं है। अगर आप चेहरा नहीं देख सकें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आप उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं, अगर आपको उसकी खैर खाई का इतना ज़्यादा इरादा है तो आप उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करें, जनाज़ा पढ़ें, उसके साथ कब्रिस्तान जाएं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तो अगर आप नहीं भी देखेंगे चेहरा तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन इस मौके पर जो इतनी ज़्यादा बदमज़गी भी हो जाती है, लोगों के मुँह भी बन जाते हैं कि अब जनाज़ा उठने लगा है या मस्जिद लेके जा रहे हैं या मस्जिद से जो है वो कब्रिस्तान के लिए लेके जा रहे हैं और अब एक शख्स आ जाता है या चंद लोग होते हैं ऐसे जो फटीक टाइप के लोग होते हैं, वो आते हैं कि भाई चेहरा दिखा दो। अब उसके लिए जनाजा रखो, फिर वो चेहरा खोला जाए और फिर उसको जनाजे का चेहरा दिखाया जाए। ठीक है, चेहरा दिखाना चाहिए, लेकिन अगर आपने मौके पे नहीं देखा और जनाजा चल पड़ा है तो खैर होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप नहीं देख सके चेहरा तो अगर कोई इस वजह से रह जाता है कि किसी और ज़रूरी काम में वो था जनाजे के किसी हवाले से, ठीक है, आप उसको दिखा भी सकते हैं, दिखा भी दें, चेहरा आखिरी दीदार है। लेकिन कोई अपनी रेपुटेशन ज़ाहिर करने के लिए अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाते हुए, अपने रिश्ते का गलत फ़ायदा उठाते हुए और जानबूझ के ऐसा करता है तो बहरहाल उस शख्स को जो है अल्लाह ताला से डरना चाहिए। बल्कि एक बात यह कि जब जनाजे को मस्जिद से लेके जाया जा रहा होता है कब्रिस्तान की तरफ, तो अक्सर ये बात देखने में आती है, लोग जो है वो बावाज़ बुलंद कलमा शहादत पढ़ते हुए जाते हैं कि कलमा शहादत, और फिर जो सुनने वाले वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अक्सर बल्कि ऐसा देखने में आता ही है हमारे ख़ास तौर पे बर्रे सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट पे तो ये देखने में आता है। अब आप देखें कि हम हिंदुओं के साथ जब रहे, तो जब हिंदू और मुसलमान आपस में रहे, पाकिस्तान और इंडिया का कोई जो है बंटवारा नहीं हुआ, मतलब पूरा का पूरा जो है ना एक ही मुल्क था। तो उस वक्त जो है कई उनकी रसूमात हमने अपना ली और हमारी कई एक रसूमात जो है वो इंडियंस ने यानी हिंदुओं ने अपना ली। अब हिंदू जब अपने जनाजे को लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं राम राम सत्य है या राम राम सच्चे है, कि राम राम जो है यानी उनके जो भगवान है राम, वो जो है वो सच है, वो हक है, वो बरहक है। और हमने उन्हीं का सेम जो है वो अपना लिया। किस नाम से अपनाया कि कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम गवाही देते हैं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है या अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और राम सच्चा नहीं है, सच्चा मेरा रब है, सच्चा अल्लाह है। ठीक है, ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ही माबूद बरहक है, अल्लाह ही वाहदहू ला शरीक है, अल्लाह के अलावा कोई और ना सच्चा है, ना हक है, ना ही कोई इबादत के लायक है, ना ही कोई इलाह है। लेकिन जनाजे को कब्रिस्तान ले जाते हुए इस मौके पे जो है कलमे शहादत एक बंदा बोले और बाकी बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, इस मौके पे पढ़ना नबी अलैहिस्सलाम से या सहाबा किराम से साबित नहीं है। ये बस एक त्यौहारी सी बात है। जैसे हिंदुओं ने राम राम सत्य का नारा लगाया, हमने कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह का लगाया। नारे लगाने के एतबार से दोनों एक जैसे हैं, बहरहाल इनके माने मफ़हूम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ शुरू करी तो हमने उनके देखा देख अपनी एक चीज़ बनाकर शुरू कर दी। तो बहरहाल जनाजे को खामोशी के साथ ही ले जाना चाहिए। सही अहादीस में ऐसा ही मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु या सहाबा किराम जो है वो जनाजे को लेकर जाया करते थे, तो उसमें कोई ऐसा ना नारा मिलता है, ना कोई ऐसी बावाज़ बुलंद कोई तकबीर मिलती है, ना कलमा शहादत कोई लफ्ज़ मिलता है। तो इस तरीके के खराफात से हमें बचना चाहिए। तो बहरहाल ये इस किस्म के लोग जो है हर किस्म के जनाज़ों में पाए जाते हैं। आपको बस मुशाहिदा करना है, उसको देखना है कि यार किस किस्म के लोग कौन से जनाज़ों में हैं। अगर आप में इस किस्म की कोई बुराई मौजूद है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस बुराई को अवॉइड करें, और जो चीज़ें ममानियत हैं शरीयत में उन चीज़ों से बचें, और जो चीज़ें इखलाकी तौर पर भी हमारे माशरे में एक बुराई बन चुकी है, नासुर बन चुकी है, उनको ख़त्म करें। और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप किसी में कोई बुराई देखें, भले आप उस वक्त उसको ना टोकें, लेकिन जब वक्त गुजर जाए, थोड़ा लोगों को सब्र आ जाए, तहम्मुल आ जाए, तो फिर आप जो है लोगों की इस्लाह करें, लोगों को इन बुराइयों से रोकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।